सकते हैं। और ये मेरी पहली ही शायद एक मसाला एक्शन थ्रिलर जॉनरा की एक नॉवेल है, जिसमें हर तरह के एलिमेंट्स वगैरह मैंने सम्मिलित किए हुए हैं। यही इसके अंदर मनोरंजन का हर एलिमेंट शामिल है। इसमें रोमांस है, फैमिली ड्रामा है, क्राइम थ्रिलर है, पॉलिटिक्स है, एक्शन है, डार्क ह्यूमर है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो है सम्मिलित की हुई हैं। इसकी कहानी वही है 12-13 साल पुरानी। जब मैंने इसकी रचना की थी तब इस पात्र का नाम धुरंधर पांडे ही था। लेकिन समय के साथ में जब बाली जब साकार रूप में आई तो काफ़ी सारी चीज़ें जो थी बदली गई। तो काफ़ी चीज़ जब बदली गई तो उसमें एक चीज़ ये भी थी, इस कैरेक्टर का नाम भी जो था। और धुरंधर इसका नाम नहीं है एक्चुअली। पात्र जो है, पात्र का नाम है गोकुल दुबे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सूरज पॉकेट बुक की तरफ से। आज हमारे साथ हैं देवेंद्र पांडे जी, नमस्कार। जो कि पिछले 4-5 सालों में सबसे पॉपुलर माइथोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज लिख चुके हैं, जिसका कि नाम बाली है। जी धन्यवाद। और हाल फिलहाल में देवेंद्र जी की नई किताब आई धुरंधर, ये आप देख सकते हैं किताब धुरंधर सनक शिरोमणि। ये जी आपका स्वागत है। बताइए इस किताब के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी, मैंने धुरंधर जो कैरेक्टर की एक रचना की थी, तो वो काफ़ी पुराना कैरेक्टर था, जो किन्हीं कारणवश अभी तक नहीं आ पाया था, अब तक नहीं आ पाया था। मैं सहेज नहीं था शायद। तो जिस समय बाली लिखी जा रही थी, ये उसी समय का कैरेक्टर था। और अगर कहा जाए तो ये बाली यूनिवर्स का ही एक कैरेक्टर है। लेकिन मैं इसे स्पिन ऑफ वगैरह नहीं मानता, एक सोलो के तौर पे आप इसे पढ़ सकते हैं। और ये मेरी पहली ही शायद एक मसाला एक्शन थ्रिलर जॉनरा की एक नॉवेल है, जिसमें हर तरह के एलिमेंट्स वगैरह मैंने सम्मिलित किए हुए हैं। यही है कि पूरा लिखने का उद्देश्य मेरा पूरी तरह से यही था कि इसे पढ़ के पाठकों का मनोरंजन, अधिक से अधिक मनोरंजन हो सके, इसी पर फोकस ज़्यादा था। तो बताइए, ये आपने बहुत तरह तरह के विविध जॉनर में किताब लिखी है, ये किताब किस तरह से यूनिक है, पाठक क्या एक्सपेक्ट करें इस किताब से। इसका यूनिकनेस वही है कि ये एक पूरी तरह से मसाला थ्रिलर है। इसके अंदर मनोरंजन का हर एलिमेंट शामिल है। इसमें रोमांस है, फैमिली ड्रामा है, क्राइम थ्रिलर है, पॉलिटिक्स है, एक्शन है, डार्क ह्यूमर है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो है सम्मिलित की हुई हैं। तो बताइए, किताब लिखते समय आपने क्या क्या रिसर्च की। दरअसल बात ऐसी थी कि किताब की जो मतलब जो कॉन्सेप्ट था वो 12-13 साल पुराना था। जिस समय मैंने बाली की रचना की थी उसी समय का ये कैरेक्टर था। और उसी समय इसकी कहानी जो थी, जो कॉन्सेप्ट था, पूरा स्ट्रक्चर था, तैयार हो चुका था। तो कह सकते कहानी में जो एलिमेंट्स हैं, ड्रग लॉर्ड्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पुलिस तंत्र है, इन सब की थोड़ी कार्यशैली वगैरह, ये सब के लिए थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ी थी। और कुछ इसका जो बैकड्रॉप है, नॉर्थ इंडिया का जो रूरल बैकड्रॉप है, वहाँ का पूरी स्टोरीज पे बेस्ड है। तो वहाँ की थोड़ी बहुत चीज़ें जो थी उन पे थोड़ा सा कह सकते हैं खोजबीन की थी। लेकिन रिसर्च कहा जाए ऐसी कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा मुझे जिससे रिसर्च कहा जाए। तो एक स्वाभाविक कहानी थी। और इस किताब का, बुक का टाइटल का चुनाव आपने कैसे किया। बहुत लोग ऐसे बोलते वक्त मैंने देखा है, पाठक बोलते हैं कि धुरंधर पांडे है क्या, लेकिन फिर आपने क्लियरिफाई किया कि ये धुरंधर पांडे नहीं, धुरंधर है। तो ये टाइटल कैसे बना। इसकी कहानी वही है 12-13 साल पुरानी। जब मैंने इसकी रचना की थी तब इस पात्र का नाम धुरंधर पांडे ही था। लेकिन समय के साथ में जब बाली जब साकार रूप में आई तो काफ़ी सारी चीज़ें जो थी बदली गई। तो काफ़ी चीज़ जब बदली गई तो उसमें एक चीज़ ये भी थी, इस कैरेक्टर का नाम भी जो था। और धुरंधर इसका नाम नहीं है एक्चुअली। पात्र जो है, पात्र का नाम है गोकुल दुबे। अच्छा। गोकुल दुबे इसका नाम है, लेकिन इसके कारनामे ऐसे हैं कि इसे धुरंधर की उपाधि मिल गई। लोग इसे इसके नाम से कम धुरंधर के नाम से ज़्यादा जानते हैं। इंस्पेक्टर गोकुल दुबे मतलब काफ़ी कम लोग बुलाते हैं। धुरंधर दुबे ज़्यादा लोग इसे धुरंधर नाम से ज़्यादा जानते हैं। और इसके कारनामे को ऐसे है कि किसी भी परिस्थिति में मतलब घबराता नहीं है और उसे पार पा जाता है। बड़ी से बड़ी मुसीबतें सामने आके खड़ी हो जाए, इसके माथे पे शिकन तक नहीं आती, हंसते खेलते उनसे पार हो जाता है। इसीलिए इसका नाम धुरंधर है। और एक काफ़ी संगीत पात्र भी है कि जो भी सोच लेता है वो उसे पूरा करना ही करना है। इसके दिमाग में जो भी बातें डाली जाए, इसे प्रोवोक किया जाए, कुछ चीज़ों को लेकर प्रोवोक किया जाए तो वो उन्हें पूरा करने के पीछे पड़ जाता है, ये हासिल करने के पीछे पड़ जाता है। इसके लिए सनक शिरोमणि की भी उपाधि भी इसे मिली हुई है। हाँ, तो ये आपने क्लैरिफाई कर दिया कि सब टाइटल सनक शिरोमणि क्यों है। हाँ। तो उस मुख्य किरदार के बारे में आपने बताया, कुछ और किरदार हैं, कोई और किरदार, विशेष किरदार हैं जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे। गुंजन है। गुंजन जो इसके बारे में ज़्यादा भी बताऊंगा तो स्टोरी शायद स्पॉइल हो जाएगी, लेकिन वो भी अपने आप में काफ़ी दिलचस्प किरदार है और काफ़ी सशक्त है।
उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है पूरी कहानी में, जिसे आप पाठक पढ़ते हुए खुद ही जान जाएंगे, तो उसके बारे में ज़्यादा कह नहीं सकता अभी। और एक कैरेक्टर है, उनका नाम है बबलू एस्कोबार। बबलू एस्कोबार, तो बबलू एस्कोबार, अब इसके एस्कोबार होने की जो वजह है कि आप सोचेंगे कि बबलू और एस्कोबार क्या कनेक्शन है, तो इसके लिए भी मैं काफ़ी कुछ है कहने के लिए, लेकिन ये है कि मैं कहूँगा तो कहानी स्पॉइल होने का डर है, कहानी का मज़ा जो है ख़राब होने का एक भय बना रहता है। तो मेरे ख्याल से पाठक इसे पढ़ते हुए जाने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके अलावा इसमें और काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर अपने आप में एक अलग ही लेवल का सनकी है, लेकिन सनक शिरोमणि खाली एक ही है, धुरंधर। तो धुरंधर और सनकियों का मुकाबला ही है, सब देखा जाए तो ये कहानी किस काल की है, मतलब प्रेजेंट टाइम में ये, या कुछ पास्ट चलता है, इसमें फ्लैशबैक होता है, और ये कहानी कहाँ घटित होती है, कोई विशेष शहर आपने चुना है? कहानी का जो बैकग्राउंड है वो उत्तर भारत पे बेस है। उत्तर भारत का एक काल्पनिक गांव रखा गया है, गांव या फिर छोटा कस्बा कहा जाए, मुस्कीगंज, उसके बैकड्रॉप पे कहानी रखी गई है। और रही बात टाइमलाइन की, तो कहानी 90 के दशक से शुरुआत होती है, वर्तमान तक आती है। तो इसमें फ्लैशबैक जैसा कोई सीन ऐसा कुछ है नहीं। एक आध दो दृश्य हैं जो ज़रूरी थे, वो सब, बाकी कहानी एक सपाट एक ही टाइमलाइन में चलती है, शुरू से लीनियर है कहानी, लीनियर, नॉन लीनियर वे में है ही। कहानी में सीन कैसे हैं? क्या बहुत जैसा लग रहा है नाम से, काफ़ी एक्शन सीन है इसमें, थ्रिल है क्या, साथ में ड्रामा इमोशन भी है? का जो फ्लेवर जो है पूरी तरह से थोड़ा सा लाइट हार्टेड ट्रीटमेंट मैंने रखने की कोशिश की थी कि ज़्यादा डार्क भी ना हो। तो कहानी में आपको देखेंगे तो आपको सारे, जैसे मैंने पहले बताया कि सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे इसमें। इसमें एक फैमिली ड्रामा भी है। गोकुल की फैमिली अपने आप में एक अनोखी फैमिली है। आप जब उनके पिताजी से मिलेंगे, उनकी माता जी से, उनके चाचा जी से मिलेंगे, तब आप समझ में आएगा कि भाई गोकुल ऐसा क्यों है। एक्शन भी अच्छा खासा है, शुरू से लेकर अंत तक एक्शन अपनी मतलब उपस्थिति दर्ज करा रहा है। और थ्रिलर एंगल भी है, काफ़ी ड्रग लॉर्ड्स हैं, नक्सलाइट्स हैं, और पॉलिटिशियन कनेक्शंस वगैरह हैं, और गैंगस्टर ड्रामा है, काफ़ी चीज़ें इसमें एक साथ चल रही हैं। कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक बुफे लगा कर रखा हुआ इमोशंस का इसमें है, एक रोमांटिक एंगल भी है। तो जो सब मिलके कहानी को एक पूर्णता की तरफ लेके जाती हैं, संपूर्ण करती हैं कहानी। तो आपको इसमें हर एंगल आपको देखने को मिलेगा, यानी पाठकों को इसे पढ़ के एकदम मज़ा आने वाला है, मतलब सारे एलिमेंट, सारे मसाले मिलने वाले हैं। और धुरंधर खूब धूम मचाएगा लगता है। ये कहानी और ये कैरेक्टर जो आपने रचा है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? 12 साल का 2013-14 के आसपास में जब मैंने इसे एज अ फैन फिक्शन लिखना शुरू किया था, लिखने से पहले ही मेरे दिमाग में एक कैरेक्टर से कुल आ रहा था कि जो पुलिस वाला हो, जो काफ़ी सनकी हो, और सामने से दिखने में काफ़ी हंसमुख नेचर का हो, मजाकिया हो, लेकिन भीतर ही भीतर उसके काफ़ी कुछ चीज़ चलती हैं। तो उसकी जो छवि है, जो सामने दिखने वाली छवि है, उसके वो विपरीत है वो व्यक्ति। अब मेरे परिवार में ही ये संबंधी हैं, तो पुलिस में ही थे, वो पुलिस में थे, और बचपन में मैंने उन्हें देखा हुआ है। वो काफ़ी जॉली नेचर के इंसान हैं। आप उनसे बातें करेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि व्यक्ति जो है पुलिस में है या फिर कुछ ज़्यादा कठोर महसूस नहीं होगा। लेकिन मैंने उनका दूसरा जो स्वभाव वो भी देखा हुआ है। तो एक हिसाब से उनका कॉम्बिनेशन एकदम यूनिक ही था कि हाँ, परिवार में है तो भी हंसी खुशी से के साथ में रहे, और अगर ड्यूटी पे है तो फिर उनका कोई और व्यक्ति हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस किरदार की प्रेरणा मुझे उन्हीं से मिली थी। और उनका जो रहन सहन था, जो बोलते हैं ना कि ऑरा होता है, एक ऑरा इतना प्रभावशाली था कि मुझे मेरे मन में आया था कि मैं कुछ ऐसा कुछ कैरेक्टर बनाऊँ। एक हल्की सी प्रेरणा मिली थी, लेकिन कैरेक्टर पूरी तरह से अलग है, उनसे पूरी तरह से अलग है, बस प्रेरणा उनसे मिली थी मुझे। तो ये थोड़ा सा पर्सनल टच है, बाकी तो कहानी, घटनाएं वगैरह सब काल्पनिक हैं। तो काफ़ी बातें हो गई धुरंधर के बारे में। तो देवेंद्र जी, आप बताइए भविष्य में आप क्या कौन सी किताब लाने वाले हैं? बाली सीरीज तो आपकी बहुत पॉपुलर हुई, उसके अलावा भी आपने काफ़ी तरह के, हर तरह का ऑलमोस्ट जैनर पे लिख चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट क्या है? देखिए, जॉनर का ऐसा है कि मैंने सोच के लिखा नहीं कि मुझे हमेशा अलग ही लिखना है। कहानियाँ दिमाग में आती गई, कागज़ पे उतरती चली गई, ऐसे ही कुछ था। तो अब जिस समय मैं बैठा हूँ यहाँ पे, उस समय मैं अपनी तीसरी किताब इस साल की पूरी करके आ चुका हूँ। तो जो एक यात्रा वृत्तांत है जो मेरी चल रही है, एक श्रृंखला चल रही है यात्रा वृत्तांतों की, पंचकेदार श्रृंखला की एक अंतिम किताब है, वो मैंने अभी कंप्लीट की हुई है। तो इसके साथ ही साथ में दो और पुस्तकें हैं, कॉन्सेप्ट है दिमाग में। एक सुपर नेचुरल थ्रिलर है, और जॉनरा ऐसा है जिसे मैंने हमेशा से कहा था कि मेरा हाथ तंग है उसमें, मर्डर मिस्ट्री।
मर्डर अच्छा। मिस्ट्री मैंने काफ़ी ऑडियो शोज़ के लिए मर्डर मिस्ट्री सीरीज़ लिखी थी और अवार्ड विनिंग शोज़ लिखे हुए हैं, उन्हें अवार्ड मिले हुए हैं संयोग से, पता नहीं कैसे। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि चलो ठीक है, काफ़ी समय से पाठक भी कह रहे थे कि मर्डर मिस्ट्री में आप हाथ में आजमाइए। तो एक कहानी है दिमाग में, देखिए कब तक उतरती है, लेकिन पूरा प्रयास यही रहेगा कि इस साल के अंत तक पाठकों के सामने प्रस्तुत कर सकूँ। जी बहुत बढ़िया। मुझे लगता है पाठकों को आपकी नई नई किताबों का इंतज़ार रहेगा। तो फिलहाल तो धुरंधर अब आ गया है धूम मचाने, और प्री ऑर्डर्स का चालू हो चुका है। जल्दी ही ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी उपलब्ध होगी, और आप फ्लाई ड्रीम्स और सूरज की वेबसाइट से भी डायरेक्ट कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देवेंद्र जी नई किताब के जी लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में शुभानंद जी की भी एक किताब आई हुई है, और उन्हें भी उनकी किताब अकाल मृत्यु के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।